वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर 3 कर रहे हैं पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, और इसमें हम लोगों ने पॉइंट 5 तक डिस्कस कर लिया है और आज हम लोग पॉइंट 6 करेंगे जो है डेवलपमेंट आइडियाज, विकास के विचार। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश के स्वतंत्र होने के बाद हमारे देश की तत्कालीन सरकार हमारे देश के विकास के लिए तत्पर थी और उन्होंने विकास के लिए प्लान डेवलपमेंट पॉलिसी अपनाई थी और इसी के लिए वह बहुत सारी योजनाओं पे बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। वह यह डिस्कस कर रहे थे कि हमें ऐसी कौन सी योजना बनानी चाहिए जिससे देश के चहुर्मुखी विकास के साथ साथ देश का आर्थिक विकास भी हो सके। इसलिए उस समय हमारे देश की तत्कालीन सरकार के पास बहुत सारे आइडियाज आते रहते थे, लेकिन यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि विकास का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। जिस तरह जो चीज में आपको अपना विकास नजर आता है, जरूरी नहीं कि दूसरे लोगों को भी आपका विकास उन चीजों में नजर आता होगा। उसी तरह उस समय हमारे देश में अलग अलग लोगों का नजरिया विकास को लेकर बिल्कुल अलग था। जैसे कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यह सोचते थे कि हमारे देश में इंडस्ट्रीज लगाने से हमारे देश का आर्थिक विकास होगा, और हमारे देश के जो एनवायरनमेंट रिलेटेड लोग थे, जो हमारे देश के एनवायरनमेंट का ख्याल रखते थे, उनका मानना था कि अगर हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाए जाएंगे तो हमारे देश का क्लाइमेट खराब होगा। और उसी तरह जब हमारे देश की सरकार उद्योगों के निर्माण के लिए जगह जमीन देखने जाती थी तो क्षेत्रीय और स्थानीय आदिवासी इसे अपने स्थानों में घुसपैठ समझते थे। इसलिए आप समझ सकते हैं कि विकास का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता था। इन्हीं विकास के विचारों को ध्यान में रखते हुए सरकार बहुत सारी बातों पर चर्चा कर रही थी, लेकिन देश का विकास करना भी बहुत जरूरी था। इसलिए बहुत सारे अलग अलग आइडियाज पे गवर्नमेंट डिस्कस कर रही थी। उस समय दो इंटरनेशनल मॉडल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे, जिसका डिस्कस हम लोग इस तरीके से करेंगे। एक था कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट और एक था सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। ये दोनों उस समय इंटरनेशनल लेवल के मॉडल थे जो बहुत ज्यादा फेमस थे। कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट में होता है कि इसमें उद्योगों की स्थापना पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है और इसे पूंजीवादी मॉडल भी कहते हैं। पूंजीवादी मॉडल का कहना था कि अगर अपने देश का विकास करना है तो हमें उद्योगों की स्थापना ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए ताकि देश आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। फिर आइए देखते हैं सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक था क्रांतिकारी समाजवाद और दूसरा था लोकतांत्रिक समाजवाद। क्रांतिकारी समाजवाद का कहना था कि हमें पूंजीवाद पे ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूंजीवाद पे ध्यान देने से उद्योगों की स्थापना अधिक होगी, पूंजीपतियों को बढ़ावा मिलेगा और जिससे मजदूर वर्ग का शोषण होगा। फिर दूसरा मॉडल था लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद का मेथड हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत पसंद आया। क्यों? क्योंकि उनका कहना था लोकतांत्रिक समाजवाद पॉलिसी अपनाने से हमारे देश का चहुर्मुखी विकास भी हो जाएगा और हमारे देश में किसी भी लोगों को इससे कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए वह एक मिक्स तरह के मॉडल को अपनाना चाहते थे। स्टूडेंट्स, फिर आइए पॉइंट 7 की ओर। पॉइंट 7 है मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, विलेज वर्सेस प्लान डेवलपमेंट। भारत में विकास का प्रारूप गांव बनाम नियोजित विकास। स्टूडेंट्स, इसमें भी 2 पॉइंट्स है। ये हमारे नेशनल लेवल के मॉडल थे। एक था गांधीयन मॉडल विलेज बेस्ड और दूसरा था नेहरूवियन मॉडल प्लान डेवलपमेंट। ये हमारे नेशनल मॉडल्स थे डेवलपमेंट के लिए। गांधीवादी प्रारूप में गांधी जी का कहना था कि अगर भारत का विकास करना है तो हमें गांव से शुरुआत करनी चाहिए।
इसके लिए हमें कृषि पर ध्यान देना चाहिए, कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। गांधी जी कृषि के वैज्ञानिकीकरण करने पर जोर दे रहे थे और उनका यह भी कहना था कि हमें लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। उनका मानना था कि गांव के हर घर में लघु उद्योग और कुटीर उद्योग होना चाहिए। उससे हमारे देश का हर गांव और हर घर आर्थिक रूप से मजबूत होगा, आर्थिक रूप से संपन्न होगा। और अगर आर्थिक रूप से हर घर संपन्न होगा तो हमारा देश भी आर्थिक रूप से संपन्न होगा। स्टूडेंट्स, गांधी जी उद्योगों की स्थापना का विरोध नहीं करते थे, लेकिन उनका मानना था कि अगर हम लोग बड़े बड़े उद्योगों की ज्यादा से ज्यादा स्थापना करेंगे तो इससे मजदूरों का शोषण होगा। इसलिए वह गांव की आत्मनिर्भरता पर बल देते थे। फिर स्टूडेंट्स, आखिरी फैसला तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को ही लेना था। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्लान डेवलपमेंट पॉलिसी लाई, जिसे हम नेहरूवादी प्रारूप या फिर नेहरूवियन मॉडल भी कहते हैं। उन्होंने महात्मा गांधी के मॉडल को भुला दिया और उन्होंने भारी उद्योगों की स्थापना को अनुमति दी। उनका एक ही लक्ष्य था कि हम आत्मनिर्भर बने, आर्थिक रूप से मजबूत बने और विदेशी सहायता पर निर्भर ना रहें। स्टूडेंट्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक मिक्स मॉडल अपनाया और अपने देश के आर्थिक विकास के लिए काम किया। अब आइए स्टूडेंट्स पॉइंट 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा पॉइंट 8 है नीड ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक विकास की जरूरत। स्टूडेंट्स, आपको यह जानने की जरूरत है कि हमारे देश को सामाजिक आर्थिक विकास की जरूरत थी कि नहीं, तो यह जानना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स, 18वीं सेंचुरी के अंत तक हमारा देश आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा ही मजबूत था, बहुत धन था हमारे देश के पास। लेकिन फिर धीरे धीरे हमारे देश के साथ समस्याएं बढ़ने लगी। हमारे देश में विदेशियों का आगमन होने लगा। वे व्यापार करने आए, लेकिन व्यापार करने के साथ साथ वो हमारे देश पे शासन भी करने लगे। और अंग्रेजों ने तो 200 वर्षों तक हमारे देश में शासन किया। और उन्होंने सिर्फ शासन ही नहीं किया बल्कि हमारे देश को आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर कर दिया। उन्होंने हमारे देश के उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया, हमारे कृषि को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने हमारे देश में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, जिससे हमारे देश के हिंदू, मुसलमान और बहुत सारी जाति और धर्म के लोग, खास करके दलित वर्ग, आपस में भिड़ने लगे और इसका खामियाजा हमारे देश को भुगतना पड़ा। फिर इसका नतीजा बहुत ही बुरा हुआ। हमारे देश के लोगों को, साथ ही किसानों को भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था। फिर उसके बाद हमारे देश को किसी तरीके से स्वतंत्रता मिली और स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारे देश के नेताओं ने, तत्कालीन सरकार ने हमारे देश की सामाजिक आर्थिक विकास की जरूरत को समझा और इस संबंध में मजबूत नीतियां बनाई। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने किस तरीके से आज पॉइंट 6, 7 और 8 को डिस्कस किया। पॉइंट 6 और 7 से हमने समझा कि किस तरह हमारे देश की सरकार अलग अलग नीतियों, अलग अलग मॉडल्स पे डिस्कस कर रहे थे, ताकि हम लोग अपने देश के विकास के लिए एक योजना बना सकें। और उन्होंने एक मजबूत योजना हमारे देश के लिए बनाई। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहा होगा। आप लोग बार बार इस वीडियो को देखेंगे और लेक्चर को समझने की कोशिश करेंगे तथा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। हम लोगों ने पॉइंट 8 तक कर लिया है। आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर बनाइए और अपने नोट्स को रेडी करिए। नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करिए। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।